नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, हम लोगों ने पिछले दिन तक ये जो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का ये जो सिलेबस चल रहा है, इस डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर में तो हमने आपको पढ़ाया था कि संस्कृत में अनुस्वार, विसर्ग, हलंत इत्यादि प्रकार की चीजों को हमने आपको पढ़ा रखने का काम किया हुआ था। और आज हम आपको पढ़ाएंगे, आपका चल रहा है, ये आपका चल रहा है हिंदी। तो चतुर्थ सेमेस्टर की ये चल रही है आपकी हिंदी। उस हिंदी में आज आपको क्या पढ़ना है? संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला, ये आपको पढ़ना है। संस्कृत वर्णमाला पढ़ना है। तो उसने कह रखा है कि संस्कृत, जहां भी अगर ऐसा आ जाए आपको कि संस्कृत वर्णमाला क्या है, तो सामान्य सी बात है, आपका एक उत्तर होगा कि संस्कृत वर्णमाला को चार भागों में बांटा गया है। कहता है कि संस्कृत वर्णमाला को चार भागों में बांटने का काम किया गया है। कहता है वो कौन कौन से हैं? तो कहता है नंबर 1 स्वर है, और नंबर 2 व्यंजन है, और नंबर 3 विसर्ग है, और नंबर 4 होगा अनुस्वार। ये चार चीजें थी। यदि आपका ऐसा प्रश्न में अगर पेपर में आपके आ जाता है कि संस्कृत वर्णमाला, तो सामान्य सी बात है, संस्कृत वर्णमाला को चार भागों में बांटा गया है। स्वर होगा, उसका स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है और अनुस्वार है। तो संस्कृत वर्णमाला को चार भागों में बांटने का काम किया गया है। अब आपसे वह अगला पूछने का काम करेगा, ये आपसे पूछेगा, ये तो ये रहा। अब आपका एक प्रश्न और हो देगा। प्रश्न ये देगा कि स्वर क्या है। तो आपका प्रश्न होगा स्वर पढ़िए। स्वर का मतलब ये कहता है, स्वर में कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, आ, ई, ऊ, ओ, री, ये बड़ी री, ए, आए, ओ, आओ। ये देखिए, कहता है ये उसके क्या है? स्वर है। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से इसने क्या कर दिया? 13। तो संस्कृत वर्णमाला में जो है कि कितने स्वर होते हैं? यानी 13 स्वर होते हैं। ये संस्कृत वर्णमाला की बात बता रहा है। ये तो रहा आपका स्वर। अब कहता है कि इन स्वरों के भी, यानी स्वरों के भी भेद हैं। तो कहता है स्वर के भेद। तो स्वर के कितने भेद हैं? कहता है कि स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 है प्लुत।
प्लुत स्वर। ये देखिए आपके, यदि आपका ऐसा प्रश्न आ जाए इस संस्कृत वर्णमाला, तो संस्कृत वर्णमाला को आपने पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया। अब अगर आपसे पूछता है तो संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है और अनुस्वार है। तो मैंने अब पुनः मैं आपको बताया कि स्वर क्या है, तो स्वर को उसने बताया अ आ ई उ री री ए ओ औ, ये सब क्या है? आपके स्वर मिलेंगे। यानी संख्या में अगर गिनती होगी इनकी तो 13 होगी। संख्याओं में ये सब 13 स्वर है। आगे मैं आपको बता दूंगा इसमें मूल स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, सब आगे मैं बताऊंगा। ये है आपके सिलेबस के अनुसार, जो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का हिंदी है उसके अनुसार मैं इस चीज को बता, लेकिन हिंदी में नहीं, ये जो स्वर बता रहा है संस्कृत के अनुसार आपको बता रहा है। और कहता है स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ह्रस्व हुआ, दीर्घ हुआ और प्लुत हुआ। अब ये बात आपसे ये कहना चाहता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? अब यहां कहता है कि आखिरकार आपने जिस ह्रस्व को बताया तो ह्रस्व हम किसे कहने का काम करते हैं? तो कहता है यदि ऐसा प्रश्न आपका आता है तो आपका उत्तर होगा कि जिन वर्णों को उच्चारण करने में, कहता है जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसने कहा कि ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगने का, सबसे कम समय लगने का काम करता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। दूसरी बात कहता है यह कह सकते हैं कि जिन स्वरों में या जिन स्वरों में एक मात्रा का समय लगता हो, जिन स्वरों में एक मात्रा का समय लगता हो उन्हें हम ह्रस्व कहते हैं, कहता है। अब ये आपसे जानना चाहता है, आपको ये भी बता दे कि ह्रस्व होते कौन कौन से हैं। कहता है ह्रस्व जो स्वर होते हैं जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, छोटी री और ली, 1 2 3 4 5, ये कहता है। ऐसे ये ह्रस्व स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है। देखिए अब एक बार पुनः इसको आप देख लीजिए। जब उसने कहा आपसे कि संस्कृत वर्णमाला में क्या होता है, कितने हैं, तो संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटने का काम किया गया है। स्वर के रूप में, व्यंजन के रूप में, विसर्ग के रूप में और अनुस्वार के रूप में। जब ये आपने 4 समझ लिया, इसके बाद उसने कहा अब स्वर किसे कहते हैं? तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। स्वर कौन कौन से संस्कृत में है? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी री, बड़ी री, ए, ओ, औ। इस तरह से संख्याओं में अगर गणना की जाए तो संस्कृत वर्णमाला में या संस्कृत में 13 स्वर पाए जाते हैं, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। ये जो आपको डाल रखा है ये संस्कृत का जो डाला है आपकी हिंदी में डाल रखा है ये। और कहता है अब उसने कहा कि स्वर के भेद, जब इसने पढ़े स्वर ये होते हैं, अब कहता है स्वर के भेद कितने होते हैं। उसने बताया कि स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यानी ह्रस्व के 3 पार्ट्स हैं, ह्रस्व के 3 भाग हैं। ये स्वर के कहता स्वर के 3 भाग है, ह्रस्व है, दीर्घ है और
प्लुत है। तो कहता है ह्रस्व किसे कहते हैं? तो कहा कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगे, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व कहते हैं। या ये कह लें कि जिन स्वरों के में एक मात्रा का समय लगता हो, जिन स्वरों का प्रयोग करने मात्र एक मात्रा का समय लगता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। या ये कहते हैं, अच्छा यदि ये हो जाए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है। अ, ई, उ, री, ली, सभी छोटा हो जाएगा इसमें। ये कहता है 5 जो होते हैं ह्रस्व स्वर होने का काम करते हैं। ये तो आपका रहा हरस। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो उसने कहा स्वर के भेद, तो स्वर के 3 भेद, ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है। अब आप पढ़िए दीर्घ स्वर। कहता है आप पढ़िए आप दीर्घ स्वर को। तो दीर्घ स्वर में कहता है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ये डालिए। कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगे, ह्रस्व से दोगुना समय, ह्रस्व से दोगुना समय लगे उसे दीर्घ कहते हैं, उसे दीर्घ, उसे दीर्घ कहते हैं। फिर अगली बात कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व से कुछ ज्यादा ही समय लगे उसे हम कहते हैं दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि प्लुत से बड़ा, वो ह्रस्व से ही बड़ा सिर्फ होगा। कहता है कि दीर्घ हम किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व से कुछ ज्यादा ही समय लगे, यानी ह्रस्व से दोगुना समय लगे, दीर्घ से बड़ा उसका होगा, उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। दूसरी बात कहता है वह, या ये कह सकते हैं या दो मात्राओं का समय लगता, या 2 मात्राओं का समय, 2 मात्राओं का समय लगता हो। तो कहता है जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता, जैसे ह्रस्व में 1 लगता है, उससे ज्यादा लगेगा तो दीर्घ हो जाएगा। उसने कहा कि ह्रस्व में तो 1 मात्रा का समय लगता है, और इसमें कहता है कि ह्रस्व से ज्यादा समय लगता हो, और जिसमें 2 मात्राओं का समय लगने का काम करता हो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहने का काम करते हैं। अब ये पूछेगा आपसे कि दीर्घ स्वर है कौन कौन से, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ का मतलब बड़ा, ह्रस्व में सब छोटे थे, दीर्घ में सब बड़े हो जाएंगे। इसमें कहेगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ए और 5 उसमें था, तो 8 5 13, यानी 5 जो थे ह्रस्व से, 8 जो है दीर्घ है, तो स्वरों की संख्या संक्षेप कितना हो गई? 13 हो गई। यह कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 2 मात्राओं का समय लगता हो उन्हें दीर्घ कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि ह्रस्व से ज्यादा जिसमें समय लगेगा उसको हम दीर्घ कहेंगे, लेकिन प्लुत से कम ये आपका रहा है दीर्घ स्वर। अब हम आगे आपको पढ़ाते हैं। अब अगला देखिए आप, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? तो कहता है जिन वर्णों, कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों की
जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे। कहता है जिन वर्णों का उच्चारण करने में 3 गुना समय लगे, ह्रस्व से भी ज्यादा, दीर्घ से भी ज्यादा, यानी 2 मात्राओं की जगह में 3 मात्रा का जब समय लगने का काम करता हो उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। ह्रस्व का मतलब सबसे कम, दीर्घ का मतलब उससे ज्यादा और प्लुत का मतलब उस सबसे ज्यादा। ये कहता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। या दूसरी बात ये कहना चाहता है कि 3 मात्राओं का 3 मात्राओं के लगने वाले समय को 3 मात्राओं के लगने वाले समय को प्लुत कहा जाता है। प्लुत कहा जाता है। अगली बात इसने क्या रखने का काम किया हुआ है? इसको दर्शाने के लिए, कहता है इसको दर्शाने के लिए काम किया जाता है। कहता है इसको दर्शाने के लिए, इसको दर्शाने के लिए ये जो अंक होता है 3 वाला ना, ऐसे का प्रयोग करने का काम किया। 3 लिख दिया जाता है, लिख दिया, 3 लिख दिया जाता है। कहता है इसको दर्शाने के लिए 3 लिखे, यानी एक बार फिर समझ लिया। कहता है ह्रस्व के 3, ये स्वर के 3 भाग बताया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आपने ह्रस्व को समझ लिया, आपने दीर्घ को समझ लिया, आप प्लुत को समझ रहे हो। कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण को करने में दीर्घ से ज्यादा समय लगे, अगर ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है तो समझ लेना दीर्घ होगा, दीर्घ से ज्यादा समय लगे तो समझ लेना प्लुत होगा। तो जहां 3 गुना समय लगने का काम करता हो उसको कहते हैं प्लुत स्वर। और कहता है 3 मात्राओं के लगने वाले समय को प्लुत कहने का काम किया जाता है। कहता है इसको एक तरह से और दिखाने का काम किया जाता है। किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी अक्षर के ऊपर, मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है क और इसने ऐसे दे दिया जाए तो इसका मतलब ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि प्लुत कहना, ये प्लुत कहना चाहता है। यानी जिसके में 3 का समय लगता हो, 3 मात्राओं का समय लगने का काम करता हो, उन्हें कहा जाता है प्लुत। अच्छा, प्लुत को आप कैसे जानते हो? जैसे लिखा कहां होगा वो, कहता है ओम, ये ओम, ओम ऐसे करके जहां लिखा होने का काम करेगा ये क्या होता है? प्लुत। यानी दीर्घ से भी ज्यादा समय लगने का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्लुत कहने का काम किया जाता है। ये रहा आपका डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चों का जो हिंदी का सिलेबस है। ये हिंदी के सिलेबस में संस्कृत डाल रखने का काम किया हुआ है। ये वो सिलेबस है, ये आप लोग अपने मित्रों तक, साथियों तक इसको पहुंचा देने का काम करें। सभी लोग इससे पढ़े और सभी लोग आगे बढ़े। अगली वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।